सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे घर पर। अब हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज शुरू करने जा रहे हैं। ओके, करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ इसके बारे में। यहीं पर ही बेसिक बता देता हूँ थोड़े से में परिचय। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होगा, बात की जाएगी किसमें, समकोण त्रिभुज में। कैसे त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। हमें पता है ये जो लेटा हुआ होता है ये होता है आधार, ये जो खड़ा होता है ये होता है लंब, और यहाँ पर बनता है 90 डिग्री का कोण, और ये होता है कर्ण। इतनी बात तो हमें पता ही है बहुत अच्छे से। अच्छा जी, इसके अंदर देखो एक चीज ध्यान रखना, नीचे से अगर हम ऊपर देखें, नीचे से ऊपर देखें तो कोण जो बनेगा ना, उस कोण का नाम याद रखना, उन्नयन कोण। कैसा कोण? उन्नयन कोण बनेगा। ओके जी, अगर हम मान के चलो यहाँ पे क्षैतिज है ऐसे करके, अगर मान के चलो ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देखने पर कौन सा कोण बनेगा? ये जो थीटा होगा ये बनेगा अब अवनमन कोण। कैसा कोण? अवनमन कोण। ये याद रखना, ठीक है। दो टाइप के इसमें कोण बनेंगे। अगर ये कोई खंबा होता, मान के चलो एक खंबा है, इसमें दो बिंदु हैं, नीचे वाले बिंदु को हम कहते हैं पाद बिंदु, और ऊपर वाला जो है ये बिल्कुल शिखर पर है, इसीलिए इसको हम कह देते हैं शीर्ष बिंदु। आ रही बात समझ में? इसके बाद आपको एक चीज ये हो रहा याद रखनी है, लाल बटे में कक्का, LAL बटे में KKA, लाल बटे में कक्का। ठीक है, इनके ऊपर क्या क्या चलता है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। आधी बात समझ में? ये याद रखना। हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई एक चीज दी गई होगी, यानी कोई एक भुजा दी गई होगी, कोण दिया होगा, थीटा दिया होगा, और हमें दूसरी भुजा निकालनी है। तो ये संबंध आपको निकालना है दो भुजाओं के बीच में। जैसे मान के चलो लंब दिया है तो कर्ण निकालना हो सकता है, आधार दिया है तो कर्ण निकालना हो सकता है, या लंब दिया है तो आधार निकालना हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप साइन का या फिर कॉसेक का, कॉस का या फिर सेक का, टेन का या फिर कॉट का फॉर्मूला लगाओगे। आ रही बात समझ में? अब ये सब थोड़ा सा लिख लो, ये थोड़ी बेसिक सी नॉलेज मैंने दी है। इसके बाद अब हम जरा सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आसान सा इजी सा सवाल है। अच्छा, इसमें आपको वो टेबल भी याद होनी चाहिए जो हमने 8वें चैप्टर में किया था। ठीक है, उसके बगैर नहीं होगा। सारणी, sin 30 cos 30 sin 45, ठीक है, ये सब। अब सवाल को पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ओके, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से यानी जमीन से लगे सीधे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर से डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यही बिल्कुल सेम चित्र यहाँ पर दिया है, देखो ध्यान से। ये खंबा है, ये क्या है? खंबा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी, ये 20 मीटर लंबी डोरी है, इस पर ये चढ़ रहा है। मान के चलो ये यहाँ पर है एक कलाकार सर्कस का, और ये अब इस डोरी पर धीरे धीरे चढ़ेगा, चढ़ रहा है। अच्छा, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से लगे सीधे खंबे के शिखर से बंधा है। ये जमीन है, जमीन, और ये क्या है? खंबे का शिखर। ये खंबा है, खंबे का शिखर है ये। ठीक है, ये बिल्कुल तनी हुई है रस्सी, अच्छे तरीके से टाइट है। यदि भूमि स्तर से डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, देखो भूमि स्तर ये है, भूमि स्तर और ये डोरी, भूमि स्तर यानी जमीन और डोरी, इनके बीच का बनाया गया कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का हो, तो खंबे की ऊंचाई, ये खंबा है हमारा खड़ा हुआ, इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या क्या दिया है हमारे पास? देखो हमें पता है बहुत अच्छे से, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये होता है आधार, ये होता है कर्ण, और ये होता है लंब। ओके, अच्छा जी, अब क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो यही लिखना है आपको, दिया है, दिया है में हमारे पास कर्ण, कर्ण दिया है, कर्ण कितना है? 20 मीटर। कोण दिया है, कोण यानी कि थीटा,
कोण को हम क्या बोलते हैं, थीटा। कितना है, 30 डिग्री का है। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है खंबे की ऊंचाई। तो इसको मान लेते हैं, माना खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई, ओके, माना खंबे की ऊंचाई, भाएगा खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई को मान लेते हैं h मीटर, क्योंकि देखो ये मीटर में, ओके। अब ध्यान से देखो, इसको करने से पहले आपको ये याद होना चाहिए, LAL लाल बटे में कक्का, ठीक है। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, ओके। अब ध्यान से देखो, हमारे पास दिया क्या है, कर्ण दिया है और लंब निकालना है। कर्ण और लंब का रिलेशन देखो किसके बीच में है, इनके बीच में है, कर्ण और लंब, यानी लंब बटे में कर्ण का फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं, और वो किसका होता है, साइन का होता है। देखो ध्यान से देखना, साइन कॉस टेन। इसी प्रकार नीचे क्या होता है, ये होता है कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। लंब और कर्ण का रिलेशन है, यहाँ पर आपको रिलेशन देखना है, संबंध देखना है किसका किससे है, ठीक है। देखो कर्ण दिया है, लंब निकालना है, तो कर्ण और लंब का यही, या तो साइन का लगाओ या कोसेक का लगाओ, या तो साइन का लगाओ या कोसेक का लगाओ, आंसर आपका एक ही आएगा। मैं लगा रहा हूँ साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, ठीक है। साइन ऐसे का ऐसे ही रहेगा। थीटा, थीटा कितना है, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री, बराबर लंब, लंब कितना है, देखो लंब को हमने माना है h, h बटे में कर्ण, कर्ण कितना है 20 है। साइन 30 डिग्री, देखो यहाँ पे आ गई नहीं, आ गई टेबल, टेबल याद होनी चाहिए आपको। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर h बटे में 20 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h की गुणा 2 से करेंगे, 2h बराबर 1 की गुणा 20 से करी तो 20, h को यहीं छोड़ दिया, बराबर में 20, ये 2 गुणा में, इधर आके ये 2 बटे में, 2 एकम 2, 2 धाम 20, h हमारा कितना आ गया 10 मीटर। h क्या माना था, h माना था खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई आ गई हमारी कितनी, 10 मीटर। एंड में लिख देंगे अतः खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। अच्छा, इसी चीज को यदि आप इसका लगाओगे ना, कोसेक का, क्योंकि कोसेक में भी लंब और कर्ण आते हैं, बस कर्ण ऊपर चले जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, तो भी आंसर यही आएगा, तो भी आंसर यही आएगा। मैं कोसेक का भी करके दिखा देता हूं आपको। कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला कर्ण बटे में लंब, नीचे से ऊपर पलट देते हैं, कर्ण बटे में लंब। कोसेक ऐसे का ऐसा ही रहेगा। थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, कर्ण, कर्ण हमारे पास देखो 20 है, बटे में लंब, लंब को हमने h माना था, h। कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, बराबर 20 बटे में h, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 की गुणा h से करेंगे, 2h बराबर 20 एकम 20 आ गया, h को यहीं छोड़ो, बराबर में 20 लिखो, ये 2 गुणा में, इधर आकर के ये 2 बटे में, 2 एकम 2, 2 धाम 20, तो आपका h का मान कितना आ गया 10 मीटर आ गया, ठीक है। देख लो, यानी कि दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यदि हम लगाते हैं, साइन या कोसेक, तो आंसर एक ही आएगा। कॉस लगाओ चाहे सेक लगाओ, टेन लगाओ चाहे कॉट लगाओ, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। देख लो, इसे नोट कर लो, ओके। वीडियो समझ आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।